गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और ये प्रश्न है ये संज्ञा पर आधारित हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा रूप बताना है, बिल्कुल आसान है, बुढ़ापा। अब इसमें मात्रा का विशेष ध्यान देना है। देखें, छोटी मात्रा लगी है, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो ये अगर करके आओगे तो ये गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बालकपन, बालापन या बचपना नहीं, बचपन होगी। तो बच्चे से क्या बना? बचपन। तो ये हो जाएगा, बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई। चलें अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो ये प्रश्न जो है ये देखते जाएं आप साथ साथ में किन किन परीक्षाओं में आया हुआ है। चलें अगले प्रश्न पर। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखें, स्त्री जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है और स्त्रीत्व क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये किससे बनी है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है। तो चलें अगले प्रश्न पे चलेंगे। दौड़ना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। स्टेनोग्राफर की परीक्षा में आया हुआ है ये प्रश्न। दौड़ना, दौड़ना क्रिया है, तो इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? दौड़। तो दौड़ाना नहीं, दौड़ भाग नहीं और दौड़ाई नहीं, तो ये भाववाचक दौड़ना से क्या बनेगी? दौड़। तो चलें अगले प्रश्न पे चलेंगे। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि शब्द में संज्ञा कौन सी है बच्चों? ध्यान में रखना है, जातिवाचक संज्ञा। तो कवि जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। हर किसी के लिए कवि शब्द यूज किया है, पर्टिकुलर के लिए नहीं। चलें अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो भाववाचक संज्ञा देखें, मिठाई नहीं, चटाई नहीं, चारपाई नहीं। तो भाववाचक संज्ञा है वो है बड़ाई। बड़ाई शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ध्यान में रखना है। मिठाई जातिवाचक संज्ञा है, चटाई जातिवाचक संज्ञा है, चारपाई जातिवाचक संज्ञा है, तो बड़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। चलें अगले प्रश्न पे चलेंगे। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण शब्द से बनी, तो देखें सबसे पहले ममता। ममता में क्या है? मम सर्वनाम है, मम से बनी ममता भाववाचक संज्ञा, तो ये तो सर्वनाम है। इधर देखें बच्चा, बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, बच्चे से बना बचपन जो कि भाववाचक, ये किससे बना है? जातिवाचक संज्ञा से बना है। अगला देखें प्राथमिकता। प्रथम, प्रथम शब्द क्या है? प्रथम शब्द विशेषण है और विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी प्राथमिकता, तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिकता। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लड़का से लड़कपन बना भाववाचक संज्ञा, लेकिन ये जो है जातिवाचक है, ये जातिवाचक है, भाववाचक है। बच्चा जातिवाचक है और मम जो है वो सर्वनाम है, तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिकता। चलें अगले प्रश्न पे चलेंगे। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम देखेंगे हम, इसमें से सर्वनाम कौन सा है? देखें सबसे पहले बड़प्पन, तो बड़ा शब्द क्या है? विशेषण है। पराया शब्द क्या है? विशेषण है। अपना, अपना शब्द क्या है? अपना से बना अपनापन, तो अपना शब्द सर्वनाम है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अपनापन। छोटा शब्द भी क्या है? विशेषण है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप देखें कौन सा है? छोटी नहीं है। छुटपन, छुटपन जो है वो भाववाचक संज्ञा रूप है। सामान्यतः भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आ, ई, त्व, ता, पन, हट, वट आदि प्रत्यय जुड़े रहते हैं, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, उत्तर हो जाएगा छुटपन। अगले प्रश्न पे चलेंगे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है?
यहाँ पर नेपोलियन जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन से तात्पर्य प्रसिद्ध विजेता से है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर क्या बन गई है, जातिवाचक संज्ञा बन गई है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। महात्म्य शब्द है, महात्म्य शब्द क्या है, तो देखें महात्मा से बना है। महात्म्य, महात्मा महान है जो आत्मा, तो इससे बना है महात्म्य, तो महात्म्य क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है, तो देखें कौन से विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। पहला विकल्प देखेंगे हिमालय, काशी और शहर। हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, काशी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये है जातिवाचक, नहीं ये नहीं होगा। दिल्ली, दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कामना क्या है, भाववाचक संज्ञा, तो ये भी नहीं होगा। पहाड़, बालक और नदी, इसमें तीनों ही क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें भी देख लें, इसमें ये भी जातिवाचक, ये जातिवाचक, ये क्या है, व्यक्तिवाचक, तो ये भी नहीं होगा। चलें अगले प्रश्न पर चलेंगे। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है, तो ध्यान में रखना है, मैंने आपको बताया हुआ है। इससे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो संज्ञा का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसमें से ज़रूर देखें आप। गांधी शब्द जो है वो विशेष रूप से किसके लिए आया है, महात्मा गांधी के लिए आया है, तो ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होनी चाहिए, तो देखेंगे ममता भाववाचक संज्ञा है, तो ये हो ही नहीं सकता। राधेश्याम व्यक्तिवाचक है, पन्नालाल व्यक्तिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। आम जातिवाचक संज्ञा है, साधना भाववाचक, ऊंचाई क्या है, भाववाचक। गाय, मूर्खता, मूर्खता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, चालाकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब देखेंगे अगले प्रश्न पर चलेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं, सभी भाववाचक देखेंगे, धैर्य, चतुराई और प्रेम, इन तीनों में ही भाववाचक संज्ञा है। इसमें देखेंगे वृक्ष जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, इसमें सूर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसमें शेर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखें अब अगले प्रश्न पे चलेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा धैर्य, चतुराई और प्रेम। अगला प्रश्न है, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी, तो जटिल के लिए, जटिल एक विशेषण शब्द है, इसके लिए संज्ञा हमें लानी है, तो कौन सी होगी, दृष्टि नहीं हो सकती, प्रश्न नहीं हो सकता, स्थिति नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए समस्या जो शब्द है वह उपयुक्त संज्ञा होगी। तो ये थे संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।